बैठक से। आप सब जानते हैं राम और श्री राम। राम अनादिकाल से वो शब्द है जो ओम का पर्याय है। राम जीवन को नियंत्रित करके, सांसों को विनियमित करके हमारे जीवन को चलाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, और श्री राम ने भी राम को ही ढूंढा आजीवन। श्री राम स्वयं को पाने के लिए, राम को खोजने के लिए वन वन घूमते रहे। आइए, आज राम प्रेम स्वरूप है, इस पर मैंने जो एक कविता लिखी है उसका वाचन आप सबको अर्थ के साथ करना चाहूंगी। एक कथा है, श्री राम जब वन गए, जैसा कि आप सबको पता है, चित्रकूट, प्रयाग इत्यादि में ऋषियों के दरबार में, ऋषियों के आश्रमों में सदैव भ्रमण करते रहे और उनके ज्ञान को, उनके विवेक को ग्रहण करते रहे। और आप जानते हैं वो कुमार थे और ऋषि वो सब अनुभवी, ज्ञानी और उम्रदराज थे। उनको लगता था ये कुमार जो अपने भाई और पत्नी के साथ वनों में घूम रहा है, आखिर इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, और ये कुमार क्या सोचता है। इसके लिए एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनसे प्रश्न किया कि राम, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है। राम ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे सबसे पहले अनुशासन प्रिय है, क्योंकि अगर हम अपनी सांसों पे गौर करें तो ये सांस हमारी नियमित रूप से अनुशासित है, इसीलिए हम सबका जीवन है। यदि सांसें अनुशासित नहीं होंगी तो हमारे विचार और हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह ये सभी अनुशासित हैं, अपने अपने कामों को नियमित रूप से अनुशासन पूर्ण ढंग से कर रहे हैं और तभी ये सृष्टि चलायमान है। ऋषियों ने कहा, राम तुम धन्य हो, और तुम क्या चाहते हो और क्या प्रिय है। तो राम ने कहा, दूसरा मुझे प्रेम पसंद है। उस समय वो प्रकृति के बीच में थे, उन्होंने उदाहरण दिया। यदि आप गौर करें, ये लताएं, कुंज, नदियां, पर्वत, सूर्य, चंद्र ये निस्वार्थ भाव से पूरे जगत की सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा नहीं, ये उनका प्रेम है। प्रेम जो है वह एक तत्व है, वो कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। और इस प्रकृति के इस प्रेम से ही हमने प्रेम को स्वरूप को समझा है, और इस प्रकार से राम प्रेम स्वरूप है। आइए, राम प्रेम स्वरूप है, इसी पे मैंने एक कविता को बंद किया है, उसको मैं आज आपको सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है राम प्रेम स्वरूप है। पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा प्रेम ही प्रेम, सृष्टि पूर्ण जिससे हुई, पूरन जिसका नेम राम जी, पूरन जिसका नेम। सत्य सूर्य है प्रेम में, प्रकृति ने लिखे सुले, प्रीति सत्य होती बंधु, लो खुद तुम ही देख राम जी, तुम खुद ही देख। उन्होंने प्रकृति के मध्य बैठे थे, तो उन्होंने अपने गुरुजनों, ऋषियों से कहा कि देखिए ये प्रकृति जो लताएं हैं, वृक्ष है, ये निस्वार्थ भाव से हम सबका पालन पोषण कर रही हैं, ये
प्रेम है, प्रीति है, और प्रीति सदैव सत्य होती है। प्रियता बसे विवेक में, चेतनता है प्यार, चित्त की चंचल चमक भी करती प्रेम प्रयास राम जी, करती प्रेम प्रयास। यह चित्त की चंचलता से तात्पर्य है कि जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमारा चित्त जो है वो अनेक कामनाओं में लिप्त होकर के उस प्रेम का प्रयास करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वह क्षणिक होता है, और वह प्रेम जो सबके हित में है वही प्रेम सत्य है। और इसी को श्री राम ने प्रेम को सत्य माना है। विकसी प्रीति ज्ञान से अनुभव रहे बताए, बात बने सुज्ञान से, तू सुगठित ही सुहाय राम जी, तू सुगठित ही सुहाय। यहाँ पे श्री राम ने उस संगठन की बात करी, ऋषियों से कहा कि प्रीति जो है, प्रेम जो है, वो विवेक की वस्तु है। संसार में हम अकेले नहीं रह सकते। और उन्होंने कहा कि तुम सुगठित ही सुहाय, कि जब सब मिल जाते हैं, सब अपनी अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, तभी जगत के लिए वो हितकारी होते हैं। सबसे अच्छे राम है, परम प्रेम ही प्रेम, राम लखन का भाति प्रेम, स्मरणीय है नेम राम जी, स्मरणीय है नेम। उन ऋषियों ने राम से एक सवाल किया था कि तुम भाई और पत्नी को लेके आए हो। यहाँ पे उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण, मतलब जो परिवार का प्रेम है, परिवार अगर सुगठित है तभी हम जीवन को सफल मानते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राम और लखन का जो प्रेम है, जो भाइयों का प्रेम है, वो वास्तव में स्मरणीय है और वही हमें जीवन में सफल बनाता है। माने राम ने देखिए परिवार के प्रेम को महत्व दिया, और उन्होंने ऋषियों को भी ये कहा एक तरह से कि आप सब भी सुगठित हैं, आश्रमों में आप ज्ञान दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, तभी वो एक अच्छा कार्य हो रहा है। राग द्वेष से रहित तो परम प्रेम अवतार, पाप ताप से रहित जो पक्षपात से पार राम जी, पक्षपात से पार। यहाँ पे उस अलौकिक दिव्य प्रेम की बात कही है जो राग और द्वेष से अलग है और जो केवल सबके हित की सोचता है, केवल अपने हित में नहीं कार्य करता है। परम प्रेम की मूरत भी मानो वही महेश, ऋषियों से श्री राम कहे, उनमें दोष न लेश राम जी, उनमें दोष न लेश। यहाँ पे देखिए उन्होंने शिव को भी लिया कि जो शिव शक्ति देते हैं, वो जो अनंत शक्ति है, वो भी दिव्य सत्य का रूप है। और उस दिव्य सत्य के कारण ही उन्होंने उनको इसलिए महत्व दिया कि राम विष्णु के अवतार थे, विष्णु को मानते थे। उन्होंने कहा शक्ति नहीं होगी तो विष्णु भी कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि विष्णु महेश जो है वो भी प्रीति का, परम प्रीति का आधार है। और इस तरह से उन्होंने शिव को अपने से ऊपर उस अनंत शक्ति को सदैव सम्मान दिया और उनके आगे नत रहे। अभिव्यक्ति है ज्ञान की कुसुमलता के कुन, प्रकृति सजी सुहावनी
कहा कि वो भी प्रेम है, क्योंकि वो अपना जीवन अर्पण पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए और पुरुष के लिए करती है। तो ये जो लताएं हैं, ये प्रकृति का जो ये सौंदर्य है, ये हमें उस दिव्य प्रेम का ही संदेश देता है। प्रकृति पटल पर प्रेम ही है सौंदर्य स्वरूप, ज्ञान विज्ञान है व्यक्त हुआ, बना प्रेम अनुरूप राम जी, बना प्रेम अनुरूप। यहाँ तरह तरह से जो हम लोग वृक्षों का संरक्षण करते हैं, पौधे उत्पन्न करते हैं, वो सभी उन्होंने कहा कि ये ज्ञान और विज्ञान, जो पहले कहा कि वो विवेक प्रेम है, वो गणेश प्रेम है, और हम सृष्टि के विकास के लिए जो निरंतर करते हैं वो सब दिव्य प्रेम है। जिससे का मेल हो मन का संबंध, अपने सदृश जो वही प्रेम का बंध राम जी, वही प्रेम का बंध। यहाँ उन्होंने यही कहा कि जो हमारे विचारों से मेल खाता है, माने कि जो ज्ञान विज्ञान विवेक को प्रश्रय देता है, मैं उसके साथ हूँ। और उन्होंने ऐसा कह करके उन सारे ऋषि मुनियों को, उन सारे गुरुजनों को, विद्वत जनों को अपने साथ ले लिया। और ये श्री राम के विवेक की और उनके अनुशासन की एक कड़ी है और एक प्रयास था कि, क्योंकि वो जानते थे कि वनों में रहने वाले ही यही लोग हमें रास्ता बताएंगे, पथ दिखाएंगे और मुझे सही मार्गदर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ का है, जो मेरे विचारों से तालमेल रखता है, वही मेरा बंधु है, वही मेरे साथ है। हर मन में तो राम है, आत्म तत्व पहचान, मित्र बंधु भगवान है, सृष्टि में एक समान राम जी, सृष्टि में एक समान। यहाँ उन्होंने उस अनंत शक्ति की, चेतनता की, निरंतरता की बात कही है कि पूरी सृष्टि में एक ही शक्ति है जो हम सब में अंश के रूप में विद्यमान है, और इसीलिए आवश्यक है कि हम सब एक हो करके उस चैतन्यता को, उस आत्म तत्व को समझें और सृष्टि के लिए कार्य करें। अंत में राम लखन सीता स्वयं ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, चेतनता को समझिए परम शक्ति की खान राम जी, परम शक्ति की खान। यहाँ पे अंत में ये मेरे भाव है कि अगर हम सब जीवन में देखें तो राम, लक्ष्मण और सीता ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों हैं। वो विद्वान भी थे, समझदार थे, उनके पूरा वो ज्ञान का पूरा वेद पुराण और एक दिव्य तत्व का ज्ञान था। ज्ञेय का तात्पर्य उनका जो जीवन चरित्र था वो हम सबके जानने योग्य है, और जानने योग्य केवल नहीं है वरन अपने में उतारने योग्य है। केवल रामचरितमानस अखंड पाठ या रामायण से कुछ नहीं होता है जब तक हम उसके भावों को ना समझे, उसकी उनकी अनुशासन प्रियता और उनके इस प्रेम भाव को ना समझें। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो राम, लक्ष्मण और सीता का चरित्र और वो राम और श्री राम, इन दोनों को समझते हुए हम अनुशासन और प्रेम को जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए इस स्नेह का आप सबको अतिशय धन्यवाद।